हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर चैनल। जैसा कि हम सबको पता है कि हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के ऑल टाइप्स एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीख लिया है और इस वीडियो में हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप टेंस को कई बार पढ़े हैं और बार बार इसमें कन्फ्यूज़न रह जाता है तो मेरी वीडियो को आप देखें। इसको देखने के बाद आपका 100% जितना भी कन्फ्यूज़न है सारा का सारा दूर हो जाएगा। आप कभी भी नहीं टेंस को भूल पाएंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है पास्ट टेंस का सेकेंड टाइप है। ठीक है, पास्ट टेंस का कौन सा टाइप है? तो ये सेकेंड टाइप है। पास्ट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट पर इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को 2 नाम से जाना जाता है। फर्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सेकेंड पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या है? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी इत्यादि लगा रहे वैसे वाक्य को हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान बहुत साधारण सी है। आप एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आप पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को किस तरह से पहचान सकते हैं। तो आप किस तरह से पहचान सकते हैं? आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि जो आपके पास वाक्य है, सेंटेंस है, उसमें हिंदी सेंटेंस के अंदर हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द लगे हुए हैं तो हम क्या कहेंगे? तो हम वैसे वाक्य को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहेंगे। वैसे वाक्य को हम क्या कहेंगे? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहेंगे। ठीक है, अब तो इसकी पहचान हो गई। अब इसको ट्रांसलेट करने का रूल क्या है? तो ट्रांसलेट करने का इसका रूल है, जिसे हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी रूल क्या है? तो इसकी रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहले हमें राइट डाउन करना है, फिर वाज या वेयर दोनों में से एक। ये वाज और वेयर कहाँ वाज यूज होगा और कहाँ वेयर यूज होगा ये इसकी सब्जेक्ट पर डिपेंड होगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, आई ये सब है तो इसके साथ हम वाज का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट यू, दे, बी, द बॉयज ऐसा वर्ड है तो हम वेयर का यूज करेंगे। ठीक है, वाज का यूज कहाँ कहाँ करना है? ही के साथ वाज का यूज करना है, सी के साथ वाज का यूज करना है, इट के साथ वाज का यूज करना है, नेम के साथ वाज का यूज करना है और आई के साथ भी वाज का यूज करना है। अगर हम इस तरह से भी इसको कहें कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में वाज का यूज होता है, क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, नेम होता है। तो ही, सी, इट, नेम के साथ हमेशा वाज का यूज होता है और आई के साथ भी वाज का ही यूज होता है। नेक्स्ट वेयर का यूज कहाँ होगा? तो वेयर का यूज होगा यू,
दे, वी, द बॉयज, ये अगर वर्ड है तो हम वेयर का यूज करेंगे। एक बात और इम्पोर्टेंट है कि मैंने अभी बताई कि नेम के साथ आपको वाज का यूज करना है। यहाँ देखिए, मैंने अभी बताई कि नेम के साथ क्या चीज़ का यूज होगा, तो नेम के साथ वाज का यूज होगा। लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ है जो समझिए आप। जब दो नाम हो, जैसे नेहा और सोनी, यहाँ देखिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब दो नाम एक साथ आए तो वहाँ हमें वेयर का यूज करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने लिखी थी कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ वाज का यूज होगा। तब यहाँ दो नाम आ रहा, नेहा और सोनी, तब ये सिंगुलर नहीं है, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ वेयर का यूज होगा, ठीक है। जब दो नाम रहेगा तो क्या यूज करना है, वेयर का यूज करना है। जैसे ये जो सेंटेंस है, नेहा एंड सोनी वेयर फ्लाइंग, अगर रहता सिर्फ नेहा या सिर्फ सोनी तो हम लोग क्या इसको बनाते, हम लोग इसको इस तरह से ट्रांसलेट करते, नेहा वाज फ्लाइंग। लेकिन यहाँ दो नाम है, नेहा और सोनी, जब दो नाम है तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल नंबर हो गया। तो प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेयर का यूज होगा, ओके। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल किस तरह से ट्रांसलेट होता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास है, मैं लिख रही हूँ, मैं लिख रही थी, सॉरी मैं लिख रही थी। आई वाज राइटिंग, आई के साथ वाज का यूज हुआ और राइट जो है यहाँ राइटिंग हुआ, V4 है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम अपना काम कर रहे हो, तुम अपना काम कर रहे हो। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यहाँ सब्जेक्ट तुम है, तो यू के साथ क्या लगता है, वेयर, है ना। और करना का क्या होता है, डू, तो ये वर्ब है, तो वर्ब में ING जब हम ऐड कर देते हैं तो वर्ब फॉर बन जाता है। तो वर्ब फॉर यहाँ यूज हो रहा है, यू वेयर डूइंग योर वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी। इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग, जो कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि इट के साथ हमेशा वाज का यूज होता है, तो इट वाज रेनिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हारी बहन रो रही है, तुम्हारी बहन रो रही है। योर सिस्टर वाज क्राइंग। अब यहाँ जो सब्जेक्ट है वो योर सिस्टर है। यहाँ अगर सिस्टर्स होता तो वेयर का यूज होता, लेकिन यहाँ सिस्टर है इसलिए वाज का यूज हुआ है। योर सिस्टर वाज क्राइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रोहन और सोहन स्कूल जा रहे थे। रोहन एंड सोहन वेयर गोइंग टू स्कूल। रोहन एंड सोहन डबल नाम है, दो नाम है, तो इसके साथ वेयर का यूज होगा, ठीक है, क्योंकि दो नाम हुआ तो यहाँ प्लूरल नाउन हो गया, तब यहाँ वेयर का यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ क्या बना, रोहन एंड सोहन वेयर गोइंग टू स्कूल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हम। There are 4 types of sentences used in past imperfect tense. 4 सेंटेंस को past imperfect tense में यूज किया जाता है। तो 4 सेंटेंस कौन कौन सा है जो हम देख लेंगे। जैसा कि हम लोग को पता है कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इस तरह से ये 4 सेंटेंसेस है। तो 4 सेंटेंसेस में हम कैसे चेंज करेंगे, इसको हम अच्छी तरह से समझने के लिए
एक ही एग्जाम्पल को सारा सेंटेंस के अंदर ट्रांसलेट करेंगे, चेंज करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। हम बार बार एक ही एग्जाम्पल लेकर इसलिए सारा सेंटेंस में चेंज करते हैं, क्योंकि आप जब एक एग्जाम्पल लेकर सारा सेंटेंस को देखेंगे, सारा सेंटेंस में ट्रांसलेट करेंगे, उसको चेंज करेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने ली थी, तुम पढ़ रहा था, तुम पढ़ रहा था। सबसे पहले तो ये पहचान लीजिए कि रहा था है तो ये किस टेंस के अंदर है, तो ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो इसका रूल क्या था? इसका रूल था बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यू वेयर रीडिंग, तुम पढ़ रहा था, तो पढ़ना का क्या होता है? रीड। तो इसको जब वर्ब फोर्थ के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो रीडिंग हो जाएगा, यू वेयर रीडिंग। ये कौन सा सेंटेंस है? तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस सेंटेंस में नोट और क्या का यूज नहीं होता है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो नाम से ही पता चल रहा कि निगेटिव सेंटेंस में नोट का यूज होता है, तो यहाँ पर नोट का यूज करना होगा। तुम नहीं पढ़ रहा था, यू वेयर नॉट रीडिंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या का यूज होता है, तो यहाँ हमें बनाना होगा क्या तुम पढ़ रहा था, वेयर यू रीडिंग, और बाद में आप क्वेश्चन मार्क्स इसमें अवश्य लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है निगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या तुम नहीं पढ़ रहा था? निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव में नहीं का यूज होता है, इंट्रोगेटिव में क्या का यूज होता है। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या और नहीं दोनों आएगा। तो क्या तुम नहीं पढ़ रहा था, वेयर यू नॉट रीडिंग, क्वेश्चन मार्क्स। सम अदर एग्जाम्पल्स, WH फैमिली। ये सेंटेंस जो है अगर आपको नहीं पता है तो ये आप जान लीजिए कि WH फैमिली जो है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। ठीक ना, तो इसका कुछ अदर एग्जाम्पल्स होता है जो WH फैमिली के अंदर आता है। तो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये WH फैमिली वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड जिस सेंटेंस में यूज होता है उसको हम WH फैमिली सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो तुम कब पढ़ रहा था, यहाँ कब का यूज हुआ है, डैट मीन्स व्हेन। तो इसको बनाने का जो रूल होगा वो क्या होगा, जो देखिए, व्हेन प्लस वेयर या वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तुम कब पढ़ रहा था, आप अपने छोटे भाई से कहते हो ना कि तुम कब पढ़ रहा था, है ना। तो उस तरह का जब सेंटेंस होगा, इसको पहचानने का नियम यही है कि कब, क्या, क्यों जो है WH का जो वर्ड है वो बीच में आएगा, ना कि पहले। हर हमेशा WH का जो वर्ड होता है वो बीच में आता है। ठीक है, तो तुम कब पढ़ रहा था, व्हेन वेयर यू रीडिंग। अब हम इसको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं और समझते हैं। रिवीजन, कुछ हम नॉर्मल जो हम लोग डेली लाइफ में डेली यूज करने वाले सेंटेंसेस होते हैं उसी के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो आप डेली यूज करते हैं आप उसको बनाएंगे तो आप
जल्दी सीखेंगे और ज़्यादा सीखेंगे। जब आप छोटे छोटे सेंटेंस को बनाने के लिए सीख जाएंगे तो आप कोई भी सेंटेंस हो बहुत इजी तरह से बहुत कम टाइम में बना देंगे। क्या है यहाँ पर सेंटेंस, मैं स्कूल जा रही थी। तो मैं स्कूल जा रही थी, सबसे पहले आप यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए फिर से कि यहाँ जो वाक्य है इसका लास्ट में क्या है, तो रही थी है। तो रही थी है तो किस टेंस के अंदर आएगा, तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा। क्योंकि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में हम लोग पहचान में पढ़े थे कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हुआ रहता है ना। तो यहाँ पर भी जो वाक्य है इसमें रही थी है, तो हमें पता हो गया कि ये जो वाक्य है ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में है। तो ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में है, लेकिन किस सेंटेंस में है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में है, क्योंकि यहाँ नहीं और क्या का यूज नहीं हुआ है। इसलिए ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका बनाने का रूल क्या है, तो बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, रूल क्या है, रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग जानेंगे कि वाज किसके साथ लगेगा और वेयर किसके साथ लगेगा। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में वाज का यूज होता है और आई के साथ भी वाज का यूज होता है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या है, तो ही सी इट नेम क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो ये ही सी इट नेम और आई अगर होगा तो हम वाज का यूज करेंगे। और वेयर का यूज कहाँ करेंगे, जब प्लूरल नाउन हो तो हम वेयर का यूज करते हैं। जैसे दो नाम आएगा, हम लोग अभी देखे थे रोहन एंड सोहन, तो वहाँ वेयर का यूज हो रहा था। द बॉयज वेयर का यूज होगा, वी वेयर का यूज होगा, दे वेयर का यूज होगा। ठीक है, प्लूरल नंबर के साथ वेयर का यूज होता है, राइट। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। मैं स्कूल जा रही थी, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। ओके, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। सेकेंड जो वाक्य है, सेंटेंस है, मैं स्कूल नहीं जा रही थी। तो यहाँ नहीं से पता चल रहा ये कौन सा सेंटेंस है, ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आई वाज के बाद नोट का यूज होता है। तो आई वाज नोट गोइंग टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जा रही थी, क्या पहले आया, तो ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या मैं स्कूल जा रही थी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो वाज होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो वाज आई गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट क्या है, क्या मैं स्कूल नहीं जा रही थी। इस सेंटेंस में क्या और नहीं दोनों का यूज हुआ है, इसलिए ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जिस सेंटेंस में क्या और नहीं का यूज होता है तो वो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है। इसको हम कैसे बनाएंगे, वाज आई नॉट गोइंग टू स्कूल। WH फैमिली के सेंटेंस हम देख लेंगे, तो कैसे इसको हम बनाएंगे WH फैमिली में, मैं स्कूल कब जा रही थी, है ना, मैं स्कूल कब जा रही थी। व्हेन वाज आई गोइंग टू स्कूल। अब इस पे केयर करेंगे कि व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V4 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएंगे। तो इस तरह से यहाँ क्या बनेगा, व्हेन वाज आई गोइंग टू स्कूल। तो आज हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को अच्छी तरह से समझ लिया है और कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है, तो होमवर्क रहा ये देखिए 5 वाक्य है, इसको आप सारा सेंटेंस के अंदर ट्रांसलेट करेंगे। जैसे में अफर्मेटिव सेंटेंस,
ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है ही। आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव और WH फैमिली। इस तरह से पांचों सेंटेंस को आप जब ट्रांसलेट करेंगे सब सेंटेंस के अंदर, तब आपका मन में जितना भी डाउट है सब क्लियर होते जाएगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।